और हमें पिछले 10 दिन से क्या बताया जा रहा था? खबरें अचानक ब्रेकिंग न्यूज आ गई, फलाने मुल्क से भी भीख मिल रही है, फलाने मुल्क से भी भीख मिल रही है, मुबारक को फलाना मुल्क भी भीख देगा हमें। तो वो भीख के पैसे कहां गए भाई? वो पैसे कहां गए जो आपने पिछले 10 दिन से जो है वो हमें जो है वो जबरदस्ती हमें हमारा गला पकड़ के हमसे खबरें चलवाई हुकूमत ने कि जनाब ये खबर चलाएंगे जी इधर से भीख आ रही है, उधर से भीख आ रही है। वो भीख कहां गई सारी? वो पैसा कहां गया सारा? तो इसका मतलब ये है कि मुईशत के हालात खराब। दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे पाकिस्तान में अब जो पेट्रोल और डीजल के रेट फिर से एक बार बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि आइडिया ये लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान में अब इन चीज़ों के 10 से 15 रुपए के आसपास रेट कम होगा। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान का खून चूसने के लिए फिर से एक बार पाकिस्तान की हुकूमत ने 7 रुपये पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान की आवाम फिर से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, और जो नई हुकूमत आई है उसने खून निचोड़ना शुरू कर दिया जैसे इमरान खान ने निचोड़ा था। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान में मीडिया में भी डिस्कशन हो गया है कि 10 दिन पहले जो हमसे खबरें चलवाई गई थी, आपने सुना जैसे कि उस देश से हमें भीख आ रही है, उस देश से हमें भीख आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कोरा बवंडर ही निकला, झूठा बवंडर ही निकला है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान त्रस्त हो चुका है, और मीडिया भी अब पाकिस्तान की हुकूमत पर विश्वास करना छोड़ चुकी है। और ऊपर से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो उसमें कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी इमरान खान किए हुए, तो पूरा पाकिस्तान आज बदनाम हो चुका है। और कैसे नूरुल आरफिन ने आज पाकिस्तान के नेताओं की धज्जियां उड़ाई है। तो देखिए दोस्तों इस डिबेट, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कॉप बैड कॉप है, ये सब ड्रामा है, ये जो स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन इस तरह ये तो नहीं है कि पीडीएम या नून लीग की साख को असर नहीं पड़ रहा। आप देखिए जरदारी साहब तक ने कह दिया है कि ये हम तो देने आए थे वहां हमको रिलीफ, इस तरह के फैसलों पर तो मुशावरत होनी चाहिए। खुर्शीद शाह साहब ने तनकीद की है। देखिए उसामा गाजी साहब, मसला ये है कि ये बिल्कुल गुड कॉप बैड कॉप तो खेल रहे हैं। आज इनके एक हामी, मैं सुन रहा था एंकर को, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि हम आज तक सुनते आए थे कि नून में से शीन निकलेगी, यहाँ तो शीन में से नून निकल गई है। क्या आप अंदाज़ा लगाएं, जिनको कायद कहते हैं, कप्तान कहते हैं, रहबर रहनुमा कहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ जिनकी कहते हैं कि वो हरफ आखिर हैं, और मियाँ साहब अवाम के लिए जितना दुख दर्द रखते हैं, जितना रहमदिली रखते हैं, वो शायद ही पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में से किसी के दिल में रहम हो, ये दावे किए जाते थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो मीटिंग में मौजूद थे। मियाँ साहब ने कहा पेट्रोल नहीं बढ़ाना, उन्होंने कहा जी बढ़ाना है। मियाँ साहब नाराज होके और जो है वोट के चले गए। ये मतलब इससे ज्यादा भोंडी बात क्या हो सकती है? इनको ना नैरेटिव बनाना आता है, ये असल में लोगों को समझते हैं बेवकूफ और जाहिल। ये समझते हैं कि लोगों को शायद अभी तक जो इनके जिस तरह से कुछ लोग इनके हसार में हैं और जो उनको जो ये बात बताते हैं, जो समझाते हैं, वो वही जबान बोलने लग जाते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा, आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। अगर वो कायद हैं, अगर वो सरबराह हैं, और मैंने कल भी ये बात कही थी, मैं आज भी कह रहा हूं और बार बार ये बात कहता रहूंगा कि हुकूमत लेने से लेके और कल रात पेट्रोल बढ़ाने तक जो कुछ इन्होंने किया है, इन्होंने बिल रजा किया है, बिल जबर इनके साथ कुछ नहीं हुआ। इन्होंने अपनी मन मर्जी और मंशा के साथ किया है। इनको जो जो कहने वाले कहते हैं ये वो मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी जबरदस्ती से कोई कुछ नहीं करता। तो ये सारे ड्रामे भी करते हैं, अवाम को आपको पागल भी बनाते हैं, बेवकूफ भी बनाते हैं। अवाम आप पागल और बेवकूफ नहीं है, इनको समझना चाहिए। ये देखें ना, इन पेट्रोल अब इतनी बात हो चुकी है कि अब बात करेंगे तो ये बात पूरे पाकिस्तान को पता है, सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं कि डॉलर की कीमत कम हुई और इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई। और हमें पिछले 10 दिन से क्या बताया जा रहा था? खबरें अचानक ब्रेकिंग न्यूज आ गई, फलाने मुल्क से भी भीख मिल रही है, फलाने मुल्क से भी भीख मिल रही है, मुबारक को फलाना मुल्क भी भीख देगा हमें। तो वो भीख के पैसे कहां गए भाई? वो पैसे कहां गए जो आपने पिछले 10 दिन से जो है वो हमें जो है वो जबरदस्ती हमें हमारा गला पकड़ के हमसे खबरें चलवाई हुकूमत ने कि जनाब ये खबर चलाएंगे जी इधर से भीख आ रही है, उधर से भीख आ रही है। वो भीख कहां गई सारी? वो पैसा कहां गया सारा? तो इसका मतलब ये है कि मुईशत के हालात खराब हैं। क्योंकि आज उसामा गाजी साहब, वैसे आज हमें अभी कुछ देर पहले एक चीज मैंने देखी, कल हमें इसमें बात करनी चाहिए। जो बिजली के बिल आए हैं, तबाही और बर्बादी फेर दी है लोगों की। इस वक्त जो हालत है जिनके बिजली के बिल आए हैं, उसामा गाजी साहब अल्लाह ताला माफ करे, आपने उस दिन खुदकुशी की खबर दी थी, पता नहीं कितने लोग खुदकुशियां करेंगे खुदा ना खास्ता। जिस तरह के बिजली के बिल आए हैं, जिसका पिछले महीने 10,000 बिल आया था, उसका 20 से 25,000 बिल आया है। एक माह में 10 से 15,000 रुपए बिल बढ़ गए। कहां जाएंगे लोग? ये तो लोगों को इज्तिमाई खुदकुशियों में मजबूर कर रहे हैं। ये हालात हैं इनके। अब ये सूरत हाल है। नूर आरफीन, दूसरी तरफ मिफ्ताह इस्माइल साहब ने क्या खूब बातें कही हैं। वो कहते हैं जी यकुम तक 15 अगस्त दुनिया की बेहतरीन करेंसी पाकिस्तानी रुपया है।
मैं ये सारे प्रोग्राम में मेरा दिल कर रहा है यही जुमला बोलता चला जाऊं, पता नहीं देखने वालों को कैसे यकीन दिलाऊं। ये वजीर खजाना साहब के अल्फाज हैं, वो कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला मुनासिब। वजीर आजम ने शफकत करते हुए, शहबाज शरीफ साहब को सलाम है, उनकी शफकत ये है, तो पता नहीं उनका फिर जबर और जलाल क्या होगा। शफकत करते हुए समरी मंजूर की है, अवाम एतमाद करें, पेट्रोल और डॉलर के रेट कम होंगे। नूर आरफीन, ये मुनासिब फैसला है, शफकत से वज़ीर आज़म साहब ने फैसला किया है। अब क्या इस पर कहा जाए? मुझे जरा थोड़ा सा वक्त दीजिए, बहुत सारी बातें करनी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। वो मुल्क जहां पे एक चवल को वजीर खजाना लगा दिया जाए, उससे अच्छा मुल्क कहीं हो सकता है? वो एक मुल्क जहां पे उस्मान बुजदार टाइप की अजीब व गरीब सवारी वजीर आला बना दी जाए, उससे अच्छा मुल्क कहीं हो सकता है? वो एक मुल्क जहां पर अमीर मुकाम, बाकायदा अमीर मुकाम सिर्फ एक नाम है, ऐसे नामों को आप गिनते चले जाएं, उस्मान डार, वो क्या गंडापुर कौन है वो, शेख रशीद, बहुत सारे और कैरेक्टर्स हैं। पाकिस्तान से अच्छा मुल्क दुनिया का कोई हो सकता है? जिनको मंत्री संतरी नहीं होना चाहिए था वो मंत्री हैं। 2000% मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। हम लोगों को काम सिखाने के लिए उनको ओहदे दे देते हैं कि आओ बच्चा काम सीखो, हमारे सर पे चढ़ करके हमें ही जूते लगाओ। दूसरी बात, सिद्दीक जान साहब ने कुछ बातें की, मैं उन बातों पर थोड़ा सा रायजनी करके फिर मरियम नवाज और नून लीग की तरफ जाना चाहूंगा। इससे बड़ी खुशफहमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अभी आपने फरमाया, आपने और सिद्दीक जान साहब ने मिल करके मुझे आगाही फराहम की कि अवाम में शऊर आ गया है। भाई वाह, अवाम में शऊर आ गया है, ये कौन सी नई फिल्म का स्क्रिप्ट है? अगर अवाम में शऊर आ गया होता तो पाकिस्तान का ये हाल होता। अगर अवाम में शऊर आ गया होता तो शेख रशीद जो जेल को अपना ससुराल बताता था वो चप्पल सर पे रख के भाग गया होता। अगर अवाम में शऊर आ गया होता तो हकीकी आजादी के तालिब बहुत बड़े बड़े जय्यद लोग भाग भाग करके दुबई और इधर उधर जा रहे होते बरास्ता पिशावर। अगर अवाम में शऊर आ गया होता तो नून लीग, पीडीएम सरकार ये जो इस वक्त ड्रामा कर रहे हैं मिली भगत से, आपके ख्याल में इसकी नौबत आती? मरियम नवाज को पता है कि उनकी तमाम तर अदाकारी 100% बाय कर ली जाएगी बाय दीज पीपल जिनको आप अवाम कहते हैं, जिनको आप अवाम कहते हैं। इनके पास अगर 2 पैसे की अकल होती तो इस मुल्क की ये नौबत ना आती। इस मुल्क के सियासतदान जिनकी टके की औकात नहीं है, माजरत के साथ बहुत बड़ी तादाद है उनकी, जिनकी टके की औकात नहीं है, वो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स में नहीं घूमते और उनके सामने हाथ बांधी होती। मरियम को पता है कि उसका कहा बाय कर लिया जाएगा। नवाज शरीफ को पता है कि उनकी टोपी ड्रामे बाय कर लिए जाएंगे, इसलिए वो पांव पटकते हुए चले गए। नवाज शरीफ किसी की महबूबा है? नवाज शरीफ महबूबा है? ये आशिकी माशूकी वाला खेल चल रहा है। इधर से एक भाई अवाम का गला दबा रहा है और उधर से वो सैया छोड़ो मेरी बैया कर रहे हैं। पागल समझा हुआ है। इनको पता है कि ये पूरी की पूरी कौम पागल है। इनको पता है कि ये 24 करोड़ पागल हैं। कुछ पागल एक आजादी के चक्कर में लगे हुए हैं जबकि आजादी ऑलरेडी मिली हुई है। कुछ पागल जो है वो मजहब के नाम पर इनके साथ लगे हुए हैं। कुछ पागल जो है वो अपने आप को जियाला कहते हैं, कुछ पागल अपने आप को जूतिया कहते हैं, कुछ पागल अपने आप को पटवारी कहते हैं। मेरे भाई क्या हो गया? अवाम में शऊर अगर होता तो पेट्रोल की कीमतों में कल एक सुर्री छोड़ी गई थी कि जी 15 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी होगी, और रातों रात अवाम के इसी पागलपन का फायदा उठाते हुए मिफ्ता इस्माइल जैसी फ्लाइट ने आपको 7 रुपए का तोहफा दे दिया। आपके ख्याल में इस मुल्क में कोई फन्ने खान, कोई कितना भी बड़ा फिरौन किसी भी मसनद पर बैठा हुआ, दोबारा कहता हूं ताकि सबके समझ में आए, इस मुल्क में कोई भी फिरौन किसी भी मसनद पे बैठा हुआ नोटिस ले सकता है? ले जरा नोटिस। और भाई प्रैक्टिकली बात यह है कि हुकूमत नहीं कर रही, और दूसरी बात हुकूमत को हुकूमत नहीं करने दी जा रही। जिसका काम इंसाफ करना है वो नोटिस ले करके हुकूमत को काना किए देता है। एक इदारा आता है कहता है ये गद्दार है, उधर से अदालत जो है वो इस मामले में बीच में कूद जाती है। आप हुकूमत करें भी तो कैसे? और ऊपर सोने पे सुहागा ये कि आपका वजीर आजम जब शहबाज शरीफ हो और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, अच्छा। जब आपके पास ऐसे अदाकार पहली सफ में खड़े हो कि बाबा जानी को बड़ा गुस्सा आया और वो पैर पटकते हुए चले गए, तो पूछो ना जरा बाबा जानी से कि पैर पटकते हुए ये पाकिस्तान कब वापस आएंगे? अच्छा, भाई की हुकूमत तो आ गई, अब क्या टाउन फैल जाएगा उसका इंतजार कर रहे हैं नवाज शरीफ? यही अब हमारा सवाल है भाई कि जी सिद्दीक जान आप बिल्कुल इस पर बात करें। जी
मैं आपके सॉरी खतर कलामी की माजरत, आपके सवाल से पहले 2-3 चीज़ें अर्ज करना चाहूँगा। एक तो जो तारीफ नूर अरफीन साहब ने बताई है उसके मुताबिक तो नूर अरफीन साहब, क्योंकि हमारे तो जो हुस्न ज़न रखते हुए नूर अरफीन साहब समेत कोई 50-60 बंदे होंगे जो समझदार होंगे, जो तारीफ इन्होंने की कि पूरे पाकिस्तान के लोग ही बेवकूफ़ और पागल हैं। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि हमें मेरा ये ख्याल है कि हम किसी पे भी तनकीद कर सकते हैं, चाहे वो गंडापुर साहब हों, चाहे वो शेख रशीद साहब हों, चाहे वो अमीर मकाम साहब हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी भी वो सियासतदान जिसको लोग वोट देते हैं उसका इस तरह से नाम बिगाड़ना या तज़हीक अमेज़, मैं अपना थोड़ा सा इख्तिलाफ जो है वो रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। और तीसरी बात यह है कि शेख रशीद साहब जो है वो वापस आ रहे हैं आज रात को, तो ये मैंने कहा जरा मैं नूर भाई को जरा मुबारकबाद दे दूं और तसल्ली दे दूं कि आपने घबराना नहीं है। जी, आप मुझे मुबारकबाद दे दीजिए मेरे भाई, लेकिन आप जो मुझे बताना चाह रहे हैं मैं उस बात को बिल्कुल बाय नहीं करता। जिसको लोग एक गधे को भी वोट देते हैं, तो क्या मैं उस गधे को अपने सर पे भी डालूं? आपके ख्याल में ये उस्मान बुज़दार ये मुंह लगाने के लायक थे? इनको वज़ीर आला बनाया था भाईजान। सॉरी, आप अगर किसी को बड़ी गाड़ी से उतरता देख करके या उसके पीछे 10-20 मालिशियों को जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए देख करके उसके पीछे लग करके सलाम साहब करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे अपने साथ शामिल मत कीजिएगा। अच्छा। मैं बिल्कुल इन लोगों की सफों में नहीं हूं। आपको पता है 313 और उन लोगों में कितना फर्क था? मेरा ख्याल है मैंने बात वाजे कर दी है। चले मुझे